हाउ कैन वी पॉसिबली अंडरस्टैंड लव? हम लॉजिक लगा के किसी ऐसी चीज़ को कैसे समझें जो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हम जितना लॉजिक लगाएंगे और जितना एफर्ट डालेंगे समझने में प्यार क्या है, हम उतना दूर जाते जाएंगे प्यार को समझने से. दिस फॉल्स आइडिया ऑफ लव वी हैव क्रिएट्स डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन. और एक बहुत ही फाउंडेशनल डिमांड है हमारी प्यार को लेके कि प्यार सेफ्टी और सिक्योरिटी लेके आए, या जैसे रिलेशनशिप में हम जाएं हम सेफ और सिक्योर हों, विच इनवाइट्स फियर एंड सॉरो. आपको लग रहा होगा कैसे? आपकी जो डिमांड है सिक्योरिटी की प्यार में जाने के बाद, वो आती ही इनसिक्योरिटी से है. आप इनसिक्योर हो तभी तो आपको सिक्योरिटी चाहिए. लेकिन आप इनसिक्योर ही क्यों हो? इनफैक्ट हम इनसिक्योर ही क्यों हैं? क्योंकि हमको आइडिया ही नहीं है प्यार है क्या. हमको आइडिया क्यों नहीं है प्यार क्या है? क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है खुद से. तो एग्जाम्पल अगर देखें तो सामने वाला आपसे प्रॉमिस मांगता है, या आप सामने वाले से प्रॉमिस मांगते हो कि कभी छोड़ के नहीं जाओगे. अब इस दिन तक ना, ये बोलने के पहले शायद आप बहुत लंबा खींच लेते, लेकिन ये बोलने के बाद ना एक बीज प्लांट हो गया आप दोनों के दिमाग में फियर का, कि वॉट इफ़ हम एक दिन अलग हो जाएं. मैं तो प्रॉमिस कर चुका हूँ. अब आपको चाहिए सिक्योरिटी थी, लेकिन आप इनवाइट इनसिक्योरिटी कर गए. और क्यों? क्योंकि फाउंडेशनल लेवल पे ही आपकी चीज़ें सही नहीं हैं. यू सी, थॉट इज़ नॉट द बाय प्रोडक्ट, सॉरी, लव इज़ नॉट द बाय प्रोडक्ट ऑफ थॉट. इसलिए हम सोच के समझने से लॉजिक लगा के समझ नहीं सकते प्यार है क्या. लव इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंस. दैट्स वाई लव इज़ एक्टिवली प्रेजेंट. हम किसी को बोलते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, तो हम ये थोड़ी बोलते हैं कि हमको 4 साल पहले आपसे एक बार प्यार था, या हम 2 साल बाद आपसे प्यार करेंगे. हम यही बोलते हैं ना, हमें आपसे प्यार है. तो लव इज़ एक्टिवली प्रेजेंट. व्हेन यू आर प्रेजेंट यू टेक एक्शन, एंड दैट इज़ वॉट लव इज़. एक और चीज़, लव डज नॉट ओबे. लव में रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट दोनों नहीं होती. लव एक बहुत ही फाउंडेशनल न्यूट्रल चीज़ है. अगर आप रिस्पेक्ट वाले मोड में हो किसी इंसान को लेके, तो आप उनसे अटैच्ड हो. और आप डिसरिस्पेक्टफुल वाले मोड में हो तो आप पोजेसिव हो उनको लेके. लव इज़ एक्शन. जब आप एक्टिवली प्रेजेंट होकर किसी को प्यार करते हो तो आप ऑटोमेटिकली सरेंडर हो जाते हो, क्योंकि वही नेक्स्ट स्टेप है. ये बीच का स्टेप है लव इज़ एक्शन. इसके नीचे वाला स्टेप है सरेंडर. आप जब एक्शन लेते हो तो आप ऑलरेडी सरेंडर हो जाते हो, लेकिन उसके पहले क्या है, जहाँ से सब दिक्कतें आ रही है, जो फाउंडेशन है, अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग, एक्शन, सरेंडर. हमारी अंडरस्टैंडिंग खुद से ही नहीं है. जब हम खुद को समझेंगे तो हमको प्यार को समझने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं. और जब हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्यार को समझने की, तभी तो हम प्यार कर पाएंगे. क्योंकि जहाँ हम समझना चालू कर देंगे प्यार को, भाई वहाँ तो लॉजिक आ गया ना. और जब लॉजिक आ गया तो प्यार करोगे कैसे? वापस इनसिक्योरिटी ही इनवाइट करोगे लाइफ में. पहला स्टेप ये है कि खुद को समझो. खुद को समझोगे तो यार, हल्ला बहुत हो रहा है घर में. तो जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग खुद से अच्छी होगी, हम इमोशंस को अवॉइड करना भी छोड़ देंगे और एग्जैजरेट करना भी छोड़ देंगे, और प्रेजेंट रहेंगे. जब हम प्रेजेंट रहेंगे तो हम सिक्योर हो जाएंगे. जब हम सिक्योर होंगे तो हमारी डिमांड्स और एक्सपेक्टेशन रहेगी ही क्यों प्यार को लेके. और जब डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगी, तो फाउंडेशनल लेवल पे तो हम बहुत कुछ काम कर चुके हैं अपने ऊपर. तो फिर समझने की ज़रूरत नहीं रहेगी प्यार है क्या. आप सिक्योर हो. जैसे आपकी लाइफ में प्यार आएगा, आप प्रेजेंट हो, आप फिगर आउट कर लोगे, क्योंकि आप एग्जैजरेट भी नहीं कर रहे, आप अवॉइड भी नहीं कर रहे. दैट्स व्हाट लव वांट्स. एक्शन. बी प्रेजेंट.
अवॉइडेंट अटैचमेंट, यही तो है यार। अवॉइडेंट लोग इमोशंस अवॉइड कर रहे हैं, एंशियस लोग एग्जैजरेट कर रहे हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं। फाउंडेशन ही ठीक कर लो ना, खुद से अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर लो, दिक्कत ही नहीं है कुछ।